फर्स्ट गोल ये होगा कि आपको एक जॉब चाहिए। जॉब को तब मिलेगी जब आपका एक अच्छा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपको तब बुलाया जाएगा जब आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, बट वो शॉर्टलिस्ट तब होगा जब आपका रिज्यूम अच्छा होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका रिज्यूम कैसा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें रिज्यूम बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और किन छोटी छोटी चीज़ों को सही करने से हमारे रिज्यूम के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाते हैं। तो रिज्यूम, जैसे आपको पता है कि रिज्यूम में आपका एक पर्सनल डिटेल होता है, आपका एजुकेशन का डिटेल होता है, आपका कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं या फिर आप में कुछ भी आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। एक रिज्यूम किसी रिक्रूटर के सामने पड़ता है तो उसे समझ आता है कि हाँ, ये नाम है इनका, ये मोबाइल नंबर है, ये इनका ईमेल आईडी है। तुरंत वो पहुंचता है कि इनकी एजुकेशन क्या है। अब इस फ्लो में होना चाहिए कि तुरंत नाम पढ़ने के बाद फिर मतलब आपका पर्सनल डिटेल देखने के बाद वो तुरंत आपके एजुकेशन पे पहुंचे। तुरंत एजुकेशन के बाद उसको और कुछ रिलेवेंट दिखता है उस जॉब प्रोफाइल रिलेटेड, तो वो तुरंत उसको दिख जाएगा, क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन रिज्यूम्स को चेक करने के लिए बहुत कम होता है। रिक्रूटर का साइकोलॉजी कैसा होगा, वो कैसे किस तरीके से आपको रिज्यूम को वो देखेगा, आप किस मोड में उसको वो भेज रहे हैं। तो उसमें छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है ना, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट आपने क्या लिखा हुआ हेडलाइन में वो क्लियर होना चाहिए। आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए हैं, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप सामने आपने एक ही हेडलाइन में मेंशन कर दिया दैट फॉर क्यूए ऑफिसर विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। जिस तरीके का आपका जॉब प्रोफाइल है, जिस तरीके का आपका प्रोफेशन, आपकी इंडस्ट्री है, उस हिसाब से वो रिज्यूम होना चाहिए। आप हैं फार्मा इंडस्ट्री में, बट आपके रिज्यूम का जो टेम्पलेट है वो आईटी इंडस्ट्री से मैच कर रहा है। उनके आइकॉन्स को यूज़ किया गया है, उनके जो परसेंटेज है, ऐसी चीज़ों में परसेंटेज है जो आप जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। कभी कभी आप टेम्पलेट देखेंगे तो कोई लिखा डिसिप्लिन 50%, हार्ड वर्क 75%। हाउ कैन यू मेजर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन इन परसेंटेज? स्टार्टिंग में आपका पर्सनल डिटेल, योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल एड्रेस, देन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑन टॉप हायर, देन लोअर, देन एनी वर्क एक्सपीरियंस और एनी स्पेसिफिक अदर एक्टिविटीज़। तो इस तरह से आपको फ्लो डालना है कि आप ऐसे सेंटेंसेस मत लिखिए जो हर दूसरे रिज्यूम्स में कोई ना कोई उसको लिख के रखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आप एक पेज का डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं अपने प्रोफाइल का, अपने आप का, और उसमें भी अगर आपने आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या फिर कुछ सेंटेंस में कोई मिस्टेक है तो इससे ये पता चलता है कि आप बहुत ही नेग्लिजिबल तरीके से अपने रिज्यूम्स को आपने बनाया और आप इस जॉब के लिए या फिर आप एक्चुअल में उतने सिंसियर या सीरियस नहीं है। तो ये बहुत ही गलत एक मैसेज जा रहा है। तो अपने रिज्यूम्स को 4 बार 6 बार 10 बार रिव्यू करिए, किधर भी कुछ इशू नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, हो सकता है कि आप ये भी चाह रहे हो कि अगर आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिले तो आप कर सकते हैं, क्यूए मिले तो भी आप कर सकते हैं, प्रोडक्शन मिले तो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखा ऑप्शन को, या और भी कोई डिपार्टमेंट है। तो जिधर भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आपका रिज्यूम उस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में या फिर समरी में आप उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अपनी समरी को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, जहाँ पर अपने करियर ऑब्जेक्टिव को आप इस तरीके से वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जो उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेबल हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपका टेम्पलेट कैसा हो, आपका फ्लो कैसा है, आपके जो भी आपने उसमें सेंटेंसेस लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, वो आपके हों और उसमें कोई मिस्टेक ना हो। जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपका रिज्यूम कस्टमाइज हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये रिज्यूम्स, और कोशिश करिए कि अपने रिज्यूम्स को एक पेज में कंप्लीट कर लीजिए, बहुत लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पेज तक बहुत पहुंचिए। पर्सनल डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कुछ लोग डिक्लेरेशन डाल देते हैं, वो भी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ मतलब नहीं है उसका। इसलिए ये सब चीज़ें मत करिए, उतनी चीज़ें लिखिए जिसकी बहुत ज़रूरत है, तो आपको शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एक अच्छा इंपैक्ट होगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है और फिर आगे का प्रोसेस होगा। सो ध्यान दीजिए, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और रिज्यूम्स को प्रॉपर बिना रिव्यू किए, बिना अच्छे से बनाए आपको कहीं पर भी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।